बीएमसी लेकर आए हैं सुई लगवाने के। वैक्सीन ड्राइव के वक्त हमें दिक्कत बहुत आती है कि काफ़ी लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, काफ़ी लोग परेशान भी करते हैं। तो कभी किसी को प्यार से, तो कभी किसी को गुस्से से, कभी उनको नॉलेज देकर, उनको एजुकेट करके कि वैक्सीन हमें लगाना कितना ज़रूरी है। उसके ये सब चीज़ें हमारे इन सब चीज़ों में कठिनाइयाँ आती रहती है वैक्सीन के टाइम पे। बचपन से अगर बच्चों को सिखाया जाए कि उन्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, तो शायद बचपन से एक बच्चों में एक भावना रहेगी कि हाँ, हमें इनके संग थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, रादर देन डरना हो या उनको देख के भागना हो। वो जो फियर है बेसिकली वो ख़त्म करना है। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. बचपन से ही एक एम्पैथी है टुवर्ड्स द एनिमल्स जो धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। ऐसे ही मैंने बीच में एक एक्सीडेंटल केस देखा था जहाँ पे एक पपी का एक्सीडेंट हो गया था। तब मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ क्योंकि मैं सिर्फ फ़ोन घुमाती रही पर पता नहीं कर पाई कि उस बच्चे को मुझे कहाँ ले जाना है, और वहीं पे उसकी डेथ भी हो गई। मैं माधवी चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ स्ट्रे हैप्पी एनिमल फाउंडेशन, जहाँ हम मदद करते हैं जानवरों की जो रास्ते में है, सिर्फ स्ट्रेज की भी नहीं, जहाँ पे कोई क्रूएल्टी है या गाय है या कोई भी है, कोई से भी जानवर के कहीं पे भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ हम कोशिश करते हैं उनकी हेल्प करने की। जो मैं बच्चों को ट्रेन करना चाहती हूँ कि अगर ये पपीज़ अगर इनको मिलते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और कहाँ पे उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, तो उसी के लिए एक ट्रेनिंग कैंप रखने वाली हूँ जल्द इन बच्चों के लिए, जहाँ इन बच्चों को सिखा सकूँ कि इन पपी को कैसे उनको ध्यान रखना है। मैं कहूँगी ये बच्चे बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों से ज़्यादा ध्यान देते हैं, बस इनको थोड़ी एक सीख चाहिए होती है कि उनको किस तरीके से क्या करना है, और थोड़ा एक मोटिवेशन के साथ साथ एक सपोर्ट, डेफिनेटली मॉनेटरी सपोर्ट इनको ज़रूरत है, जहाँ हम जैसे NGOs उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कल इसी एरिया में मैं एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन कैंप कर रही हूँ कि जो इनसे बच्चे बड़े हैं, जो 6 महीने 4 महीने से ऊपर हैं, उनको सबको एक एंटी रेबीज़ वैक्सीन लग जाए। हाँ, इसको भी उठा लो ना, इसको भी लगा देते हैं। ये आज हमारा एंटी रेबीज़ ड्राइव है, जहाँ हमने MCGM से वेट बुलाकर जितने भी लोकल डॉग स्ट्रेज हैं उनको वैक्सीन करा रहे हैं, तो सेवा गार्ड्स फ्रॉम रेबीज़। नहीं सर, बिल्ली को लेकर आ जाओ, सुई लगा देंगे। हाँ नहीं रे बाबू। हमने फीडिंग से शुरू किया। फीडिंग के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि मेडिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। मेडिकेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम है अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में। इनको वैक्सीन लगाना है। आपको लगवाना नहीं है, लगवाना है क्या? भैया नहीं रहे, आप रुपया दीजिए। BMC लेकर आए हैं सुई लगवाने के। वैक्सीन ड्राइव के वक्त हमें दिक्कत बहुत आती है कि काफ़ी लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, काफ़ी लोग परेशान भी करते हैं। तो कभी किसी को प्यार से, तो कभी किसी को गुस्से से, कभी उनको नॉलेज देकर, उनको एजुकेट करके कि वैक्सीन हमें लगाना कितना ज़रूरी है। उसके ये सब चीज़ें हमारे इन सब चीज़ों में कठिनाइयाँ आती रहती है वैक्सीन के टाइम पे। ये तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मेरे पास डॉक्टर है। अवेयरनेस नहीं है, इसी के कारण उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। फीडर्स हम लोग को हर कोने कोने में मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ उनकी मेडिकेशन करना होता है, उनकी नेसेसिटी होती है, उनका जो न्यूट्रिएंट है सबसे ज़्यादा है, उनका न्यूट्रिएंट करके उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना। जहाँ अगर उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो हम उनको एक बेटर लाइफ दे सकेंगे। यही सब सोच कर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, टू हेल्प द वॉइसलेस। एंड उसी देखते हुए भगवान ने राह बनाते गए और मेरा काम करते गए।
स्टे हैप्पी एनिमल फाउंडेशन का स्टार्ट करने का एक और कारण था कि इंडिविजुअली जब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा मैंने आजमाया है और देखा है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है जब से ये फाउंडेशन फॉर्म किया है, मैंने एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ देखी है कि अवेयरनेस कैंप्स करना, फिर स्कूलों में जाकर रिक्वेस्ट करना कि एक हमारा प्रोजेक्ट एनीथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स हो। एंड वंस द इको ब्रिक्स आर रेडी, आई विल टेक देम टू द फैब्रिकेटर, get it fabricated and bring the kennel back again here, and we hand it over to some place where they use these kennels as shelters for the strays. We are all aware कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है और होता है, और रिसाइकलिंग में कितना टाइम लगता है। तो उसी के कारण हमने डिसाइड किया सारे प्लास्टिक वेस्ट को हम यूटिलाइज़ करें और उनको बॉटल्स में भर के इस तरह से इको ब्रिक्स बनाएं। इन्हीं इको ब्रिक्स को हम फैब्रिकेट करके हम केनल्स बनाएंगे जो शेल्टर्स की तरह काम आएंगे, स्ट्रेज के लिए या शेल्टर होम्स में जहाँ पे भी है। इस तरीके से हम ह्यूमंस को भी हेल्प कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर सकते हैं और स्ट्रेज को भी हेल्प कर सकते हैं। बचपन से अगर बच्चों को सिखाया जाए कि उन्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, तो शायद बचपन से एक बच्चों में एक भावना रहेगी कि हाँ, हमें इनके संग थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, रादर देन डरना हो या उनको देख के भागना हो। वो जो फियर है बेसिकली वो ख़त्म करना है। सोसाइटीज़ में मुझे अवेयरनेस कैंप करना है, जो मैं करती हूँ। सोसाइटी में अवेयरनेस कैंप या फर्स्ट एड कैंप्स, हमारी सोसाइटी ने अच्छी तरह शेड भी बना के दिया हुआ है हमें, और वहाँ पे हम उन्हें खाना खिलाते हैं। एक बोल ऑफ वाटर पानी का भर के ही रखते हैं कि ये लोग अपना पानी टाइमली पी सकें। ड्राई फूड हम ऐसे ही डाल देते हैं, जो वेट फूड होता है उसे हम बोल्स में करके डाल देते हैं। ये इसमें डालने से क्या होता है, जो बचे रहते हैं ड्राई फूड, वो जितने भी बर्ड्स और कौवे वगैरह होते हैं वो आके खा देते हैं, तो प्लेस वैसे ही नीट एंड क्लीन हो जाती है। और कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हॉस्पिटल्स इनके लिए भी बने जाए। जैसे हर जगह पे एक म्यूनसिपल वार्ड होता है ह्यूमंस के लिए, वहीं पे एक कॉर्नर बना दिया जाए स्ट्रेज के लिए भी, तो शायद बहुत हद तक हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकेंगे। Mummy is really fond of animals. For like I've been seeing her work in the entire day when she was starting Stay Happy. People just think about it and then they're like, ठीक है कभी बाद में कर लेंगे. But when she actually thought about it, she just put her mind onto it and she started working and gave out 300% to it. And it's really like, you know, inspiring to see from when she just thought about this idea to making it an entire, you know, drive and NGO. It was honestly very inspiring and I really hope I can also try to do it one day. आज की डेट में मुझे नहीं लगता एनिमल वेलफेयर होने के बाद भी कितने वॉलंटियर्स हैं, कितने एनिमल लवर्स हैं जो शायद ये जानते नहीं होंगे। हमारे अंबेडकर जी ने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, जो फोर्स में आया 26 जैन 1950 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो 51 AG में लिखा है कि हर जीव और अपने वातावरण को संभालना, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये शायद हम जानते ही नहीं हैं और उसी कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। I would always want to request every society, every educational institution, whether it's schools or colleges, every temples, every masjid, every gurudwara, अगर हम सब इस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करें और अपने विसिनिटी में जितने भी डॉग्स या कैट्स हैं, दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उनका वैक्सीनेशन और उनका न्यूट्री, तो ऑटोमेटिकली उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वो आपकी रक्षा भी करेंगे और हम उनके संग एक अच्छी ज़िंदगी साथ ही साथ जी भी सकेंगे। युधिष्ठिर स्वर्ग जाने के लिए मना कर दिए थे क्योंकि उनके कुत्ते को ले जाने के लिए मना कर दिया था। तो आई एम श्योर विद टाइम जो चीज़ें भूली गई है, एक एजुकेशन, एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ ये सब चीज़ें वापस आएंगी। और यकीन है कि कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान भी ऐसे ही बनेगा जहाँ इंसान जानवरों को प्यार से रख रहे हैं। I would like to thank each and every one of you all for subscribing our channel, for liking and for commenting and for all your suggestions that you all have given us. We really appreciate all your active participation for Talkie Tales. Thank you.